हेलो। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को आज हम लोग देखते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इनफैक्ट बोलते किसे हैं? जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वह अपने स्पीड को चेंज कर लेती है। यानी लाइट जब मीडियम चेंज करता है तो फिर अपने स्पीड को भी बदल लेता है। यही फेनोमेनन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। अब आप यहाँ देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्टिकल मीडियम दो तरह का होता है, एक रेयरर मीडियम और दूसरा डेंसर मीडियम। तो जब रे ऑफ लाइट रेयरर टू डेंसर जाती है तो अपनी स्पीड को डिक्रीज कर लेती है, यानी स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज कर जाता है। जब डेंसर से रेयरर में जाती है तो फिर स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज कर जाता है। और लाइट का स्पीड मैक्सिमम कहाँ होता है? तो रेयरर मीडियम में। और वह मीडियम कौन? तो वैक्यूम यानी फ्री स्पेस में। और इसका वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड के अप्रॉक्स होता है। यह रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ पर जानना आपको क्या है कि जब रे ऑफ लाइट रेयरर टू डेंसर जाती है तो वह करती क्या है कि जिस पाथ से उसे जाना होता है उस पाथ से नहीं जा पाती है, क्योंकि स्पीड उसका चेंज हो जाता है। तो वह नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। जैसा कि हमने यहाँ दिखाने का कोशिश किया है, यह एक रे ऑफ लाइट है। मान लो इसके ऊपर वाला सरफेस कुछ और है और ये नीचे वाला सरफेस दूसरा है। माना कि इसके ऊपर का जो मीडियम है वह मीडियम रेयरर मीडियम है और इसके नीचे का जो मीडियम है ये वाला, यह डेंसर मीडियम है। तो यहाँ जब रे ऑफ लाइट रेयरर टू डेंसर जाती है तो ये चाहती है कि स्ट्रेट चले जाए, लेकिन चूंकि स्पीड चेंज हो जाता है इसके कारण यह अपने पाथ से बेंड कर जाती है। तो होता क्या है कि जब रेयरर टू डेंसर में जाती है, जैसे अगर इसको मैं डेंसर मीडियम लिख दूं और ये ऊपर वाले को रेयरर, तो यहाँ आपको क्या दिखेगा? जब रेयरर टू डेंसर जाती है तो जाना था इसको ऐसे, लेकिन यह बेंड कर गई, यानी अंदर की ओर अपने नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई। अब यहाँ देखो, ऊपर वाला जो मीडियम है वो रेयरर है, इसके लिए नॉर्मल ये है। हमने आर पार एक, जैसे अगर मान लो बाल्टी में पानी रख दिया जाए, यानी किसी बकेट में वाटर रख देते हैं हम, और उसमें एक परपेंडिकुलर कोई ये रॉड डाल दिया जाए, तो रॉड दो पार्ट में होगा। एक वाटर के ऊपर होगा, एयर में होगा, और दूसरा वाटर के अंदर होगा। अब वह रॉड अगर नॉर्मल है वाटर के इंटरफेस पर, यानी वाटर के सरफेस पर, तो ये जो ऊपर होगा, ऊपर, यह नॉर्मल, जो सरफेस से ऊपर होगा यह नॉर्मल रेयरर मीडियम के लिए यानी एयर के लिए होगा, और जो वाटर में परपेंडिकुलर होगा वह वाटर के लिए नॉर्मल होगा। तो वैसे ही हमने एक लाइन ड्रॉप कर दिया जो बिल्कुल परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर ये नॉर्मल और इसके नीचे ये नॉर्मल है। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि जब रेयरर टू डेंसर रे जाती है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। और इसी प्रॉपर्टी को हम, इस बेंडिंग प्रॉपर्टी को भी बोल सकते हैं क्या? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन ऑलवेज बेंड करने वाले प्रॉपर्टी को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर रे, यहाँ आप देख सकते हैं, जब रेयर टू डेंसर जा रही है तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। अब यहाँ पर इस फिगर को मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ। ये ऐसे सरफेस है, हमने यहाँ क्या किया, एक नॉर्मल डाल दिया। सपोज ये नॉर्मल हो गया। अब आप क्या करिए, सबसे पहले यहाँ पर एक रे लेकर के आइए। मान लो यह इंसिडेंट रे है। अब इस रे को जाना कैसे था भाई? तो इसे जाना ऐसे चाह रही थी, लेकिन चूंकि यह रेयर टू डेंसर जा रही है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई, ऐसे झुक गई। अब आप यहाँ देखिए, यह एंगल ऑफ इंसिडेंस है और यह रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगी। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। अब यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रिलेशन क्या हो गया कि ये बड़ा है। अब जैसे सोचो, अगर मान लो ये सरफेस है, ऊपर रेयरर मीडियम है, नीचे डेंसर मीडियम है। अब कोई रे अगर नॉर्मली ही इंसिडेंट होती है, ये रे अगर नॉर्मली इंसिडेंट हो गई तो ये क्या करेगी? इस पर नॉर्मल डालना होगा आपको। अब आप नॉर्मल डाल दिए तो रे जब रेयरर टू डेंसर जाएगी तो यह नॉर्मल से
बेंड करेगी, यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से स्मॉलर है। तो ऑब्वियसली अब यहाँ पर ऑलरेडी आई का वैल्यू 0 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। तो अब यहाँ सवाल ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 से कम होना चाहिए। 0 से कम कैसे हो सकता है बोला? तो लाइट के पास मजबूरी क्या होती है कि अगर ये नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो यह अपने पाथ से को फॉलो कर लेती है। लेकिन इसमें एक घटना, एक फेनोमेनन यहाँ जो हमारे सामने आता है वो क्या होता है कि अगर इसका स्पीड इस मीडियम में c1 है और इस मीडियम में नीचे c2 है, भले ही यह बेंड नहीं की किधर, लेकिन यह c2 लेस होता है c1 से। अगर रेयर टू डेंसर में जाती है तो स्पीड बदल लेती है। समझ गए? तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ लेकिन लाइट बेंड नहीं किया। इसीलिए ऑलवेज आप 9th-10th में थे तो लाइट के बेंड करने वाले प्रॉपर्टी को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आप पढ़ के रखे हैं। अब थोड़ा सा बड़े हो गए हैं और आप इंजीनियरिंग मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं या एग्जाम देने वाले हैं, तो यह चीज़ आपका यह कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए कि bending property of light is not the appropriate definition for refraction of light। ठीक है ना? मतलब इसको समझना जरूरी होता है। लेकिन एक प्रॉपर्टी आपके पास कॉमन दिखता है, यहां जब बेंड कर गई लाइट तब भी स्पीड डिक्रीज किया, नहीं बेंड की तब भी स्पीड डिक्रीज किया, यानी स्पीड चेंज हुआ। तो क्यों ना हम अपना बेसिक कॉन्सेप्ट बना लें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए कि जब रे ऑफ लाइट मीडियम को चेंज करती है तो अपने स्पीड को चेंज कर लेती है, और इस प्रॉपर्टी को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोल देंगे। कितनी आसान बात है ये। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आप समझ सकते हैं। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को कैसे डिफाइन करिएगा, थोड़ा लंबा लिटरेचर बनाइएगा और कॉन्सेप्ट डालिएगा। मतलब यू आर नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एकदम इत्मीनान रहो, इंटर के स्टूडेंट हो तो आपसे नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपके पास इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। तो आप समझ सकते हैं कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो स्पीड उसकी चेंज हो जाती है। करेक्ट। इसमें क्या होता है, जब रेयर टू डेंसर जाएगी तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, और इसका अपोजिट जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तीसरी बात, अगर रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है और नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो वह बेंड नहीं करती है, और लेकिन स्पीड ऑफ लाइट स्टिल चेंज कर जाता है। दिस फेनोमेनन इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास यह कॉन्सेप्ट क्लियर है, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। थैंक यू वेरी मच।